वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साटे करियर एकेडमी। आज हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिस सेट 5.4 देखने वाले हैं। इस वीडियो में 5.4 हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, आप लास्ट तक बने रहिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक कर दो। अभी हम ज़्यादा मतलब इधर उधर की बातें ना करते हुए हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पे आएंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट में क्या दिया हुआ है हमें, देखो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इफ टू कॉइन्स आर टॉस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑन द फॉलोइंग इवेंट्स। ओके, तो क्या दिया है, देखो यहाँ पे हमें दो कॉइन टॉस करने के लिए बोला है। टू कॉइन्स आर टॉस। ओके, दो कॉइन टॉस करेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आएगा, यहाँ पे पहले हेड गिरा, पहले कॉइन पे अगर हमने टॉस किया हेड गिरा, ये पूरा हमारा ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस से 5.2 और 5.3 में पूरा यही देखा है। टू कॉइन टॉस करो, टू डाइस थ्रोन करो, ये पूरा हमने उस प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी देखा है। आपने अगर वो वीडियो मेरे देखे नहीं है तो पहले वो प्रैक्टिस सेट अच्छे से करो, फिर बाद में आपको ये करने में मजा आएगा। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में आसानी होगी, इजी जाएगा। ओके बच्चों, तो पहले वो प्रैक्टिस सेट कर लो। मैंने मतलब फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का भी वीडियो उस पे यूट्यूब पे अपलोड किया है, सेकंड का भी और थर्ड का भी। अभी ये फोर्थ आपको जल्दी आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो अभी हेड, पहले कॉइन पे हेड गिरा, दूसरे कॉइन पे भी हेड गिर सकता है। पहले कॉइन पे अगर हेड आया दूसरे में टेल आ सकता है, अगर पहले में ही टेल आ गया तो दूसरे में हेड भी आ सकता है, अगर पहले में टेल आ गया दूसरे में भी टेल आ सकता है। ऐसे पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। तो एन ऑफ एस कितना आ गया बच्चों हमारे पास 1 2 3 4। यहाँ पे हम एन ऑफ एस कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ओके, तो बच्चों अभी यहाँ पे हमें इवेंट बोले हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। ओके, तो हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर ए इज एन इवेंट क्या बोला है, गेटिंग एट, यहाँ पे देखो गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। यहाँ पे बोला है कम से कम एक हेड तो होना चाहिए, राइट। तो एस क्या आएगा हमारा यहाँ पे, सॉरी ठीक है, यहाँ पे ए क्या आएगा हमारा, अभी ए क्या आएगा, तो एटलीस्ट वन हेड इसमें चलेगा, दो हेड है चलेंगे, कम से कम वन तो चाहिए। यहाँ पे एक हेड है एच टी, यहाँ पे एक हेड है टी एच। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब ये नहीं लिखना है। तो हमारा एन ऑफ ए क्या आ गया यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3। ओके, यहाँ पे आ गया हमारा 3। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या आएगा प्रोबेबिलिटी हमारा, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। क्या आएगा, एन ऑफ ए कितना है हमारे पास, एन ऑफ ए हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस कितना है 4। ओके, ये हो गया हमारा इवेंट ए के लिए। ओके, तो अभी नेक्स्ट हम इवेंट बी के लिए देखेंगे। अभी यहाँ पे देखो इवेंट बी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसीडर करेंगे सेकेंड पॉइंट के लिए, कंसीडर बी इज एन इवेंट क्या दिया हुआ है हमें, गेटिंग नो हेड, एक भी हेड हमें चाहिए क्या, नहीं चाहिए। ओके, तो बी क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे हेड नहीं चाहिए, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें हेड नहीं है तो क्या आएगा, टेल। ओके, तो एन ऑफ बी कितना आया हमारा बच्चों, एन ऑफ बी आया हमारा 1। तो हम पी ऑफ बी कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या लिखेंगे, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ओके, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे एन ऑफ बी कितना आया हमारा 1, एन ऑफ एस कितना आया हमारा, एन ऑफ एस कितना लिखेंगे 4। ओके, तो क्या आया हमारा यहाँ पे 1/4। ऐसे इसको सॉल्व करना था, बहुत ही इजी है। आपको अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इफ टू डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। ओके, तो देखो पहले ये कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमें क्या बोला है, टू डाइस, देखो यहाँ पे हम इफ टू डाइस आर rolled, okay, 2 dice are rolled
साइमल्टेनियसली। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, दो डाइस रोल के लिए सैंपल स्पेस क्या आएगा, s इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, सैंपल स्पेस। अगर दो डाइस रोल किए तो आपको तो पता होना चाहिए, ठीक है, हमने बहुत बार ऐसे ये सॉल्व किए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस। ओके, 1,1 ये फर्स्ट इसमें आ सकता है, फर्स्ट डाइस रोल किया तो फिर 1 एक मतलब देखो 1,1 1,2 भी आ सकता है, मतलब फर्स्ट डाइस पे 1 गिरा तो सेकंड डाइस पे 2 भी गिर सकता है, फर्स्ट डाइस पे 1 गिरा तो सेकंड डाइस पे 3 भी आ सकता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ओके, वन डाइस पे सॉरी पहले डाइस पे 1 गिरा, दूसरे डाइस पे 4 भी गिर सकता है, दूसरे डाइस पे 5 भी आ सकता है, दूसरे डाइस पे 6 भी आ सकते हैं। अगर पहले डाइस पे 2 आ सकता है, ठीक है, सेकंड डाइस पे 1, तो ऐसे आपको ये पूरा लिख लेने का है, आपको ये पूरा फॉर्म कर लेने का है, ठीक है। 2,6 आएगा, फिर 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6, फिर 4,1 4,2 4,3 4,5 4,4, ठीक है, 4,5 एंड 4,6, फिर बाद में 5,1 5,2 5,3 5 4 5 5 5 6। ओके, बाद में 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6, ये आता क्या आता है। ओके, इतने पॉसिबिलिटीज होते हैं सेकेंड डाइस में। अगर हम इसका एन ऑफ एस लिखे तो एन ऑफ एस क्या आएगा बच्चों, हमारा एन ऑफ एस कितना आता है, ये पूरा 36 आता है, कितना आता है ये 36। ओके, ये हमने टोटल बेसिक में पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेसिक में। ओके, तो हमें अभी फर्स्ट सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट इवेंट फर्स्ट सॉल्व करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट इवेंट ए। ओके, कंसीडर कर लेते हैं इवेंट ए, तो क्या है, द सम ऑफ द digits on the upper face पे कितने डिजिट सम चाहिए, इज एट लीस्ट 10, मतलब एटलीस्ट 10 की समेशन यहाँ पे हमें चाहिए, राइट। तो कैसे करेंगे, अभी यहाँ पे देखो हम 10 की समेशन करते हैं, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू क्या आएगा, कर्ली ब्रैकेट में a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट a इज इक्वल्स टू, हमें समेशन दो मतलब जो आ रहे हैं उनकी समेशन कितनी चाहिए, 10 चाहिए, तो क्या आएगा यहाँ पे 4,6, पहला क्या आएगा 4,6, क्योंकि दोनों की समेशन 10, एटलीस्ट 10 तो होनी चाहिए, 10 से ज्यादा चलेगी 5,5, ठीक है, फिर बाद में 5,6 ये चलेगा 11 होता है, फिर ये 6,4 फिर 6,5 और 6,6। ओके, ये क्लोज, ठीक है, ये ऐसे पूरे हम लिखते हैं, ठीक है। तो कितने एलिमेंट हो गए, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये लास्ट का 6, ठीक है, 6 एलिमेंट टोटल। तो यहाँ पे एन ऑफ सॉरी यहाँ पे एन ऑफ ए कितना आया, 6 आया, ठीक है। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए क्या आएगा बच्चों, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ओके, तो क्या आएगा, एन ऑफ ए कितना है हमारे पास 6 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस कितना है 36 है, एन ऑफ एस कितना है 36 है। ओके, तो इसको 6 से यहाँ पे क्या आएगा, 6 से डिवाइड किया तो 1/6 आएगा, क्या आएगा 1/6, मतलब पी ऑफ ए कितना आया हमारा 1/6 आया। ओके, ये ऐसे इसको निकालना था, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या बोला है, सेकेंड वाला, सेकेंड इवेंट, हम इसे इवेंट बी कंसीडर कर लेते हैं। इवेंट बी क्या दिया है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस, सम
एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस, कितना बोला है अपर फेस पे, इज 33, मतलब 33 आनी चाहिए। अभी यहाँ पे लास्ट हमारे पास समेशन क्या आ सकता है, 6 + 6 12 आ सकता है, 36 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, बराबर है ना, क्योंकि लास्ट कौन से भी इसकी समेशन करो, कौन से भी डिजिट की, तो ये 6 + 6 कितना आएगा, 12 आएगा। 36 तो मतलब 20 से बड़ा तो नहीं है ना, तो आएगा ही नहीं, राइट। तो n ऑफ b कितना आएगा हमारे पास, n ऑफ b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एम्प्टी रहेगा, क्या रहेगा, एम्प्टी, कुछ भी नहीं आएगा, सॉरी b क्या आएगा, इवेंट b क्या आएगा हमारे पास, सैंपल स्पेस b क्या आएगा, 0, मतलब एम्प्टी रहेगा। तो n ऑफ b कितना आएगा हमारे पास, 0 आएगा। n ऑफ b कितना आएगा बच्चों, 0। तो p ऑफ b कितना आएगा, n ऑफ b डिवाइडेड बाय n ऑफ s, n ऑफ b डिवाइडेड बाय n ऑफ s, n ऑफ b कितना आया, 0। तो n ऑफ s भी कितना आएगा हमारा, n ऑफ s 36, 0 डिवाइडेड बाय 36 मतलब 0 ही आता है, बराबर ना। तो यहाँ पे p ऑफ b कितना आएगा, p ऑफ b आएगा हमारे पास 0, क्या आएगा बच्चों, p ऑफ b 0। ओके, अभी तीसरा करते हैं, अभी क्या करेंगे, तीसरा सॉल्व करेंगे। तीसरे में क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में, द डिजिट्स ऑन द फर्स्ट डाई, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं इवेंट सी, ओके, द डिजिट्स ऑन द फर्स्ट die is greater than the digit on second die, ओके, on second die। मतलब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट पे क्या बोला है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट पे बड़ा वाला वैल्यूज चाहिए सेकेंड डाई से, ओके, ये चाहिए। तो सी क्या आएगा हमारे पास, देखो बच्चों, सी यहाँ पे ये फर्स्ट डाई पे और सेकेंड डाई पे सेम है, यहाँ पे क्या होगा, दो, मतलब फर्स्ट डाई पे कम है, यहाँ पे भी फर्स्ट डाई पे कम है, यहाँ पे भी फर्स्ट डाई पे छोटी वैल्यू है, यहाँ पे भी, ओके। लेकिन यहाँ पे देखो फर्स्ट डाई सेकेंड डाई से फर्स्ट डाई पे क्या है, बड़ी वैल्यू है 2,1, ओके। यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 छोटा हो गया, 3 बड़ा हो गया, ये नहीं चाहिए हमें, फर्स्ट वाले इसमें बड़ी चाहिए, 2,1 और सॉरी 3,1 और 3,2। नेक्स्ट 4,1, नेक्स्ट 4,2 भी चल सकती है, 4,2, फिर 4, ये भी है, यहाँ पे 4,3 भी आ सकता है, ओके। फिर बाद में 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, ओके। 5,5 नहीं चलेगा, सेम हो जाएगा। 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, ओके। कितने हो गए यहाँ पे, क्लोज, 6 नहीं चलेगा। तो यहाँ पे एन ऑफ सी कितना आ गया, एन ऑफ सी कितना आता है, देखो यहाँ पे अभी एन ऑफ सी आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एन ऑफ सी आ गया हमारा 15। तो पी ऑफ सी क्या निकालेंगे, एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, ओके। तो एन ऑफ सी कितना है बच्चों हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय ये कितना है 36। अगर दोनों को भी हम ऐसे करते हैं, पी ऑफ सी इज इक्वल्स टू 3 से, दोनों को भी 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 5 15 और इसको भी 12 3 36, ऐसे इसके आंसर आते हैं, ओके। मतलब हमारा पी ऑफ सी क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाय 12, ऐसे इसको सॉल्व करना है। अगर आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, देयर आर 15 टिकट्स इन द बॉक्सेस इन
each bearing on one of the numbers from 1 to 15. Okay, so one ticket is drawn at the random from the boxes and find the probability of the event of the ticket is drawn. Okay, तो हमें ये देखो अभी सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम सैंपल स्पेस बनाएंगे, कैसे लिखते हैं, ठीक है, there are 15 tickets in a box. Okay, बॉक्स में कितने 15 टिकट्स है, a box, each bearing one of the number from 1 to 15. ओके, तो 1 to 15, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा बच्चों, सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, सैंपल स्पेस S इज इक्वल्स टू, कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4, मतलब कौन से भी 1 से लेके 15 तक काट होंगे वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो एलिमेंट भी कितने होंगे हमारे पास, 15 होंगे, एन ऑफ एस कितना आएगा 15, एन ऑफ एस कितना आएगा 15 आएगा. ओके, अभी यहाँ पे इवेंट क्या बोला है, हम कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट, कंसीडर इवेंट ए. इवेंट ए क्या है हमारे पास अभी, यहाँ पे shows on an even number, shows an even number. ओके, इवन नंबर शोज करने हमें, तो क्या आएगा इवन नंबर, देखो अभी इस पे a इज इक्वल्स टू, इवन नंबर कौन से होते हैं आपको तो पता होना चाहिए, जिसको 2 से डिवाइड होते हैं बच्चों, बराबर, जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14. ओके, ये हो गए इवन नंबर. तो n ऑफ a कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, इवेंट 7 है तो 7 आएगा. ठीक है, तो p ऑफ a कैसे निकालेंगे, यहाँ पे p ऑफ a n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s, राइट, n ऑफ a कितना है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय n ऑफ s कितना है 15, n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s 7 डिवाइडेड बाय 15, ऐसे इसको निकालना है. ठीक है, सेकंड देखते हैं अभी, यहाँ पे सेकंड क्या बोला है, हमें इसे कंसीडर करना है इवेंट b. ओके, क्या बोला है, shows a number which is a multiple of 5, मतलब 5 के मल्टीपल होने चाहिए, तो b इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा. ओके, 5 का मल्टीपल, राइट, 5, यहाँ पे हम 5 लिखना भूल गए, राइट, यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे ऐसी गलती मत होने दो. ठीक है, 5 लिखना भूल गए थे. ओके, करेक्शन कर लो वो. ठीक है, तो यहाँ पे 5 का मल्टीपल 10 और 15, तो n ऑफ b कितना आएगा हमारे पास, n ऑफ b आएगा 3. तो p ऑफ b कैसे लिखेंगे, यहाँ पे n ऑफ b डिवाइडेड बाय n ऑफ s. ओके, तो n ऑफ b कितना है 3 डिवाइडेड बाय n ऑफ s कितना होगा, मतलब कितना है हमारे पास 15, तो ये क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय 15 को मतलब 3 से मतलब ऐसे लिख सकते हैं 3 into 5, राइट, 5 3 15, ये 3 3 गए कैंसिल, तो p ऑफ b कितना आएगा बच्चों 1/3 आएगा, क्या आएगा 1/3. ऐसे इसको सॉल्व करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. आपको अगर लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विद द डिजिट्स. अभी हमें यहाँ पे कुछ डिजिट्स दिए हुए और विदाउट रिपीटेशंस बोला है. ओके, ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सेकेंड एक्सरसाइज में या थर्ड एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं. ओके, तो हम अभी वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको. कैसे करना है देखो बच्चों, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको. तो पहले क्या लिख लेते हैं, सैंपल स्पेस लिखेंगे. ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे देखो, हमें 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म
2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विथ कौन से नंबर्स दिए हुए हमें 2 3 5 7 9 राइट। और ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, विदाउट रिपीटिंग बोला है, विदाउट रिपीटिंग मतलब रिपीट नहीं होने देने के यहाँ पे, ठीक है। रिपीटेशंस, विदाउट रिपीटेशंस मतलब यहाँ पे 2 2 बार बार नहीं लेना है, 3 3 नहीं लेना है, रिपीट नहीं करना है, ठीक है। 5 5 नहीं लेना है, 7 7 नहीं लेना है और 9 9 नहीं लेना है, ये नंबर रिपीट नहीं होने देंगे, ठीक है। तो s इज इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे हम, पहले यहाँ पे 2 से चालू करेंगे, 2 3, ठीक है, फिर 2 5, फिर 2 7 2 9, ओके, मतलब 29 ऐसे आएगा, 23 25 27 29 ऐसे लिख सकते हैं। फिर 33 के साथ 2 ले लो, 32, 3 के साथ 5 ले लो, 3 के साथ 7 भी ले सकते हैं, ठीक है, 5 5 रिपीट नहीं होना है, ओके। यहाँ पे 3 के साथ 7 ले लो, 3 के साथ 9 ले लो, ओके। नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी यहाँ पे 3 हो गया, अभी बाद में 5 के साथ 2 ले लो, 5 के साथ 3 ले लो, 5 के साथ 7 ले लो, ओके। फिर बाद में 5 के साथ 9 ले लो। नेक्स्ट 5 हो गया, 7 के साथ 2 ले लो, 7 के साथ 3 ले लो, 7 5, फिर 7 9, ओके। फिर लास्ट 9 के साथ 2 मतलब 9 92, ओके, ऐसे बनाना है उसको, इसलिए मैं वैसे बोल रहा हूँ। 9 3, ठीक है, 9 5, फिर 9 लास्ट में क्या आएगा, 9 5 के बाद 9 7, ओके, 9 7 आएगा, ओके। बाद में 9 9 नहीं लेना है। तो टोटल हमारा एन ऑफ एस कितना हो रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, ओके। एन ऑफ एस कितना आ रहा है हमारा, 20 आ रहा है, ओके। तो अभी यहाँ पे हमें कंसीडर कर लेने इवेंट, फर्स्ट में क्या बोला है, ऑन ऑड नंबर, ओके। तो इवेंट ए कंसीडर करते हैं, इवेंट ए के लिए, ठीक है, यहाँ पे एन ऑड नंबर, ओके, ऑड नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या लाना है, ऑड नंबर लानी है। तो a इज इक्वल टू जो भी ऑड नंबर है वो हम देखेंगे यहाँ पे, 23 इज ऑड नंबर, ओके। फिर 25 ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब जिसको 2 से डिवाइड नहीं हो सकता उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं, राइट। तो 27 भी ऑड नंबर है, 29 भी ऑड नंबर है, ओके। फिर 35 भी ऑड नंबर है, नेक्स्ट 37 भी ऑड नंबर है, नेक्स्ट 37 के बाद 39 भी ऑड नंबर है, 39 के बाद 53 भी ऑड नंबर है, 57 भी ऑड नंबर है, ठीक है। 57 के बाद 59 भी ऑड नंबर है, फिर 73 भी ऑड नंबर है, 75 भी ऑड नंबर है, 79 भी ऑड नंबर है, 79 के बाद 92 नहीं है, 93 भी ऑड नंबर है, 95 भी ऑड नंबर है और 97 भी ऑड नंबर है, ओके। तो यहाँ पे एन ऑफ ए कितना है हमारे पास, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे पास ये आ गया 16, ओके। तो कैसे लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, ओके। एन ऑफ ए कितना है हमारे पास, एन ऑफ ए हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस कितना है हमारा 20। तो दोनों को 4 से डिवाइड हो सकता है, 4 4 16 और 4 5 20, ओके। तो पी ऑफ ए क्या आया हमारा 4/5, ऐसे इसको लिखना है, ठीक है। पी ऑफ ए क्या आया हमारा 4/5, ओके। फिर अब सेकेंड निकालेंगे, सेकेंड क्या दिया है हमें, सेकेंड देखो, अभी सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्या बोला है, हम इससे पहले इवेंट कंसीडर करेंगे, इवेंट बी, ओके। तो इवेंट बी में क्या आएगा, इवेंट बी में हमारे पास मल्टीपल ऑफ 5 हो, तो मल्टीपल ऑफ 5, ओके। मल्टीपल ऑफ 5 क्या है, देखो मल्टीपल ऑफ 5 कौन से, तो b इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 से जिसको डिवाइड हो, 5 से जिसको डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है वो लिख दो, 25, ओके। फिर बाद में 35, फिर बाद में नेक्स्ट कौन सा आएगा 75, नेक्स्ट यहाँ पे 95, ओके। बस हो गए। तो एन ऑफ बी कितने आ गए, 5 के मल्टीपल
4 आ गया, 1 2 3 4। ओके, तो पी ऑफ बी कैसे लिख सकते हैं, पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। ओके, एन ऑफ बी कितना है 4 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस कितना है हमारे पास 20 है, तो इसे 20। ओके, ये 4 इंटू ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 5, 4 4 गेट कैंसिल। पी ऑफ बी क्या होगा हमारा, पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/5 होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा लास्ट आंसर। ऐसे इसको सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको अगर लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो चलो हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है लास्ट क्वेश्चन में, अ कार्ड इज ड्रॉन, अ कार्ड इज, एक मिनट, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक of well suffered 52 playing card and find the probability of that card is। okay, तो हमारे पास दो यहाँ पे इवेंट बोले। ठीक है, तो चलो हम इसे सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कार्ड, या देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखने के लिए हमारे पास हमें ये लिखना है, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम from a pack of well suffered 52 playing card। ओके, 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो यहाँ पे 52 प्लेइंग कार्ड्स मतलब एन ऑफ एस कितना आएगा हमारा बच्चों, 52 आएगा। कितना आएगा, 52 आएगा। ओके, तो हम यहाँ पे इवेंट कंसीडर कर लेते हैं। हमें फर्स्ट क्या बोला है, इवेंट हम ए कंसीडर करेंगे। क्या बोला है, एन एश। ओके, हमें एश कितने हैं वो निकालने। तो हमारे पास इवेंट ए में एश कितने आएंगे, तो आपको तो पता है जो ए होता है मतलब जो 52 वाला कार्ड होता है उसमें एश तो कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। ठीक है, तो एन ऑफ एस कितना आएगा हमारा, सॉरी एन ऑफ ए कितना आएगा हमारा 4। तो हमें प्रोबेबिलिटी कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ओके, तो एन ऑफ ए कितना है 4 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस कितना है हमारे पास 52। ओके, ऐसे ये इसको लिख सकते हैं हम। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मतलब नीचे तो है तो लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 13। ठीक है, 4 इंटू 13 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 4 गेट कैंसिल, 1/13 आएगा। तो पी ऑफ ए कितना आएगा हमारा बच्चों, 1/13 आएगा, 1/13 आएगा। ओके, ऐसे इसको सॉल्व करना था। अभी सेकंड क्या बोला है हमें, सेकंड इवेंट हम इसे बी कंसीडर करेंगे। ओके, अ स्पेस, सॉरी स्पेड, हमें क्या बोला है, अ स्पेड। ओके, तो हमें स्पेड वाली चाहिए। तो स्पेड वाले कितने आते हैं बच्चों, बी इवेंट के लिए हम स्पेड रहते हैं 13 कार्ड रहते हैं पूरे। कितने रहते हैं, 13। ठीक है, तो पी ऑफ बी क्या आएगा हमारा, पी ऑफ बी आएगा हमारा एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ओके, एन ऑफ बी कितना है 13 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस कितना है, एन ऑफ एस 52। ओके, तो फिर से हम इसको ऐसे लिखेंगे 13 इंटू 4 इंटू 13, तो 13 गेट कैंसल। तो पी ऑफ बी कितना आएगा हमारा 1/4 आएगा। ओके, ऐसे इसको सॉल्व करना था। बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट था ये। ठीक है, आपको आई होप समझ में आया होगा, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।